हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जैनिज्म के बारे में और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बुद्धिज्म के बारे में। आज हम बुद्धिज्म के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है हमारा बुद्धिज्म। अब देखिए, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। वो क्या थे? कंटेम्पररी ऑफ महावीरा। किसके कंटेम्पररी थे? महावीरा के। उनका जन्म कब हुआ? 563 BC। और आप मुझे महावीर भगवान का जन्म बताना कब हुआ था? एट लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। इन नेपाल एट कपिल वास्तु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके फादर कौन थे? सुधोतना। कौन थे? सुधोधना। और इनकी मदर कौन थी? महामाया। क्या नाम था? महामाया। ये क्या थी? प्रिंसेस फ्रॉम कोशलन डायनेस्टी। कोशलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। बट शी डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ। जैसे ही उन्होंने भगवान बुद्ध को, है ना, गौतम बुद्ध को जन्म दिया, उनकी मृत्यु हो गई। एंड रेज बाय हिज स्टेप मदर। फिर उनकी एक सौतेली माँ, स्टेप मदर, उसका नाम क्या था? गौतमी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया और गौतमी के नाम पे इनका नाम पड़ा गौतम, गौतम बुद्ध। ठीक है, अब देखिए, एट द एज ऑफ 29 इन्होंने 29 की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, घर बार त्याग कर दिया था। अब आप मुझे महावीर जी की एज बताना, उन्होंने कब छोड़ा था? ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को जानने के लिए, है ना। एंड डिड मेडिटेशन, और क्या करते थे? मेडिटेशन को करते थे। अटेन निर्वाणा अंडर अ पीपल ट्री। उन्होंने निर्वाणा कहाँ अटेन किया? पीपल ट्री के अंदर, है ना। जो बोलते भगवान की प्राप्ति कहाँ अटेन हुई उनको? पीपल के पेड़ के नीचे हुई। एट बोधगया, बोधगया में हुई। एंड नोन एज बुद्धा विच मीन्स द एनलाइटेंड वन। और उनको क्या बोले जाने लगा? बुद्धा बोले जाने लगा उनको। क्या उनका इसका मतलब क्या होता है? द एनलाइटेंड वन। अब देखिए, बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। उन्होंने अपना पहला sermon कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कहाँ है? बनारस में। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कब? जब ये 80 साल के थे। अब देखिए, जो काल देवल थे, ये एक बहुत महान पंडित थे। इन्होंने बोला था इनके पिता को, गौतम के पिता को, या तो गौतम बनेगा बहुत बड़ा राजा, है ना, जिसको बोलते हैं हम चक्रवर्ती सम्राट, या फिर वो क्या बनेगा? बौद्ध भिक्षु, है ना, या फिर वो बन जाएगा ऋषि मुनि, है ना, भिक्षु बन जाएगा। अब उसके फादर को ये बात बहुत खली, क्योंकि उनके एक ही बेटा था। उनको लगा मेरा बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको चाहते थे मेरा बेटा मेरी तरह ही राजा बने। तो क्या किया उन्होंने? हिज फादर मेड पैलेसेस फॉर हिम। उनके लिए बहुत शानदार शानदार पैलेसेस बनवाए गए। एंड डिड वट एवर ही वॉन्ट टू मेड हिम हैप्पी। और वो सब किया गया जिनसे वो बस खुश रहे। ठीक है, पर फिर भी क्या हुआ? उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। उन्होंने घर ऐसे छोड़ा था, एक बार वो बोले अपने पिता से कि मुझे बाहर सैर के लिए जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो उन्होंने सबको समझा के भेजा कि इनको इधर उधर नहीं जाने देना है, जहाँ ये बोले सिर्फ वहाँ जाना है, वापस ले आना है। तो तब वो यात्रा पे जा रहे थे, तो उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो कि बीमारी से बहुत पीड़ित था, है ना, बहुत तड़प रहा था। उसके बाद वो उन्होंने पूछा कि कौन है, कहाँ है ये वो, फिर उनको महल में ले आए। उस दिन की बात से उनको ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उनको लगा नहीं, अब मुझे ये मोहमाया सब त्यागनी है, मुझे अपने घर नहीं रहना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने उसी क्षण क्या हुआ? रात को छुपके से वो पैलेस में से निकल गए और घर त्याग दिया। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था और पीछे मुड़ के नहीं देखा था, उसी इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? महाभिनी भक्षी कर्मन। महाभिनी भक्षी कर्मन, उसको हम यही बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। और जो राइडर था वो कौन था? चन्ना था। जो वो चला के ले गया था उनका घोड़ा का, और घोड़े का नाम क्या था? कंथगा। ठीक है, जब वो अपना घर छोड़े थे उस टाइम की बात है। अब क्या हुआ? ही स्टार्टेड मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन किया 6 साल तक, और 35 साल की उम्र में उन्हें क्या हो गई? एनलाइटेंड। क्या मिल गया? भगवान की प्राप्ति हो गई। उन्हें पता चल गया ये सब मोह माया है, आपको अच्छी चीज़ों में ही ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वो क्या बना गए? ही बिकम लर्न्ड। वो क्या बन गए? ही बिकम एक ज्ञानी इंसान बन गए। अब देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? जब बुद्धा ने अपना हाथ धरती की तरफ झुकाया था, उसी को हम बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्धा शोड हिज हैंड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, हेयर मारा एक्चुअली सिग्निफाइज डिजायर। ठीक है, एंड सिग्निफाइज द फियर ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। जो मरा है ना, मारा भी बोल सकते हो आप इसको, मरा भी बोल सकते हो, जो भी टर्म है। इधर क्या सिग्निफाई करती है? एक्चुअली में डिजायर्स, आपकी इच्छा को।
और क्या बताती है, आपकी मृत्यु के प्रति डर और रीबर्थ होगा आपका, ठीक है। जो मारा है इसको क्या बोलते हैं, डेमन आस्क फॉर एविडेंस, और ये सबूत मांगती है, ठीक है। आप देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, बुद्धा डिलीवर हिज sermon टू फर्स्ट 5 डिसिपल्स इन सारनाथ। इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो अपना उद्देश्य दिया था सारनाथ के अंदर, उनको उन्होंने 5 डिसिपल्स दिए थे। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज, इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। एट द एज ऑफ 80 इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में, और इनको इस इवेंट को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। देखो, महापरिनिर्वाणा जब उनकी डेथ हुई थी, धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने उद्देश्य दिए थे, भूमि स्पर्श मुद्रा जब उन्होंने धरती की तरफ हाथ दिखाया था, महाभिनिवक्षी करना जब वो घर छोड़ के गए थे। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अब पढ़ेंगे हम डॉक्ट्राइन्स। उनके डॉक्ट्राइन्स क्या थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया थी 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बोला था ये 4 चीज को फॉलो करो और आपकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, पहले क्या बताया उन्होंने, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, पूरा संसार दुखी में है ना, दुखी दुख में है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, हर जगह दुख ही दुख है। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, और पीपल किस लिए सफर कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए। अगर आज आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आप सफर किस बात का करोगे, है ना। आपकी इच्छा है जब भी तो आप सफर कर रहे हो। एक बार बताओ, आपकी इच्छा, आप चाहते हो आप IAS बनो, IPS बनो, तो तभी तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएंगी तो आप मेहनत क्यों करोगे, नहीं करोगे। अब क्या बोलते हैं, इफ डिजायर्स आर कंक्वर्ड निर्वाणा कैन बी अचीव। अगर आप अपनी डिजायर्स को खत्म कर सकते हो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, निर्वाणा मिल सकता है। दैट इज, उसका मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसके बाद अगर आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो आप इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। किससे, मृत्यु और जीवन के मोहमाया चक्र से, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट भगवान को प्राप्त हो जाओगे, आपका कोई दोबारा जन्म नहीं होगा, कभी मरण नहीं होगा। इट कैन बी डन बाय 8 फोल्ड पाथ्स, और ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये सब 8 फोल्ड पार्ट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, अष्टनिगा मार्गा, अष्टनिगा मार्गा। अब हम ये पढ़ेंगे इसके 8 फोल्ड पार्ट्स क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 फोल्ड पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, राइट समाधि। क्या है, राइट समाधि, राइट माइंडफुलनेस, अच्छा दिमाग, राइट एफर्ट, अच्छे एफर्ट्स, ठीक है। राइट लाइवलीहुड, अच्छी तरह जियो, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, अच्छे से बोलो, राइट व्यू और राइट रिजोल्व। ये सारे आपके 8 फोल्ड्स हैं, ये आपको याद रखने, ये बुद्धा ने दिए थे। अब देखिए, इसमें आते हैं हम थ्योरी ऑफ पोजीशन पे। थ्योरी ऑफ पोजीशन क्या बोलती है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अदर थिंग्स, ठीक है। हर एक चीज हर किसी दूसरी चीज पे डिपेंड है। इफ दिस चीज इज टू एग्जिस्ट, दैट चीज इज टू एग्जिस्ट। मतलब अगर ये है तो फिर वो भी है। जैसे कि आप किस पे डिपेंड हो, अपने पेरेंट्स पे। किसके लिए, आपका रेंट देना होता है, आपको पैसे के लिए, आपकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए किसके डिपेंड हो, आपके पेरेंट्स पे। और आपके पेरेंट्स किस पे डिपेंड है, मतलब वो जो भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो थ्योरी ऑफ प्रतिष्ठित समुपदा, प्रतिष्ठित समुपदा, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग पीपल शुड नॉट लाई, पीपल को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात जैनिज्म भी बोलता है। एंड दे शुड नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड अडल्ट्री, ठीक है। ये बात जैनिज्म भी बोलता है, आपको सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब अडल्ट्री का मीनिंग भी यही होता है, आप सेक्सुअल चीज़ों में जब आप इन्वॉल्वमेंट लेने लग जाते हो तो उसी को हम अडल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आपको एक ब्रह्मचारी की तरह लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। बुद्धिज्म ऑल्सो आस्क पीपल नॉट टू यूज इंटॉक्सिकेंट्स एंड वी शुड नॉट कॉवर्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स। मतलब क्या बोलता है, ये बोलता है हमें ना तो दारू पीनी चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और हमें दूसरों की प्रॉपर्टीज को हथियाना नहीं चाहिए, उन पर अपना कब्जा जमाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हमने जैनिज्म में त्रिरत्न पढ़े थे, ऐसे ही बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बुद्धा, मतलब द एनलाइटेंड। फिर क्या है, धम्मा, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, जो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से डॉक्ट्राइन है। फिर है संघा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। ये त्रिरत्न बुद्धिज्म के। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे द बुद्धिस्ट काउंसिल्स। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, उसमें हम ये पढ़ेंगे काउंसिल कहाँ पे हुई थी, प्लेस क्या था, किसने उसको प्रेसाइड किया था, किंग कौन था, और अगर कोई बुक लिखी गई होगी तो वो। अब देखिए, द काउंसिल वर कॉल्ड टू डिस्कस दैट हाउ टू प्रोपोगेट फर्दर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये काउंसिल किस लिए बनाई गई, इसलिए बनाई गई ताकि हम टीचिंग्स को, बुद्धा की टीचिंग्स को प्रमोट कर सके, और किस वे में कर सके, क्या तरीके में कर सके, इसलिए ये काउंसिल्स का क्या हुआ, ये काउंसिल्स बनवाई गई, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी पहली काउंसिल थी वो
कब हुई? 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में। ये याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं काउंसिल से। प्लेस क्या था इसका? राजगीर। ऐसे बोल लेंगे आपको, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसका प्लेस बताओ, नहीं तो पूछेंगे किंग बताओ, नहीं तो पूछेंगे उस टाइम में कौन सी बुक्स लिखी गई थी। ठीक है, तो देखिए राजगीर में हुई थी और प्रिसाइडेड बाय कौन था? महाकश्यपा। कौन था? महाकश्यप थे। और किंग कौन थे? अजात शत्रु थे। अब देखिए बुक्स जो लिखी गई थी, इसमें 3 बुक्स लिखी गई थी। पहली थी सूता पिटाका। क्या थी? सूता पिटाका। इसमें क्या था? कंसिस्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग। कंसिस्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग। इसके अंदर बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स है, जो भी उन्होंने बात बताई है, वो दे रखी थी। और किसने लिखी थी? वो आनंदा ने। किसने लिखी थी? आनंदा ने। फिर देखिए सेकंड बुक विनायका पिटाका। क्या है? विनायका पिटाका। इसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ रूल टू बी फॉलोड बाय मॉन्क्स। इसमें वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं जो कि एक मॉन्क को फॉलो करने चाहिए। और ये किसने लिखी थी? उपाली ने। किसने लिखी थी? उपाली ने। फिर आती है हमारी नेटी प्रगना। नेटी प्रगना, जिसमें क्या था? टीचिंग ऑफ कचना। टीचिंग्स ऑफ कचना। इसमें टीचिंग्स दे रखी थी कचना के बारे में। ठीक है, ये 3 बुक्स जो है वो हमारी लिखी गई थी। अब देखिए आगे सेकंड काउंसिल कब हुई थी? सेकंड हुई थी 383 बीसी के अंदर। प्लेस था वैशाली, प्रिसाइडेड बाय सभाकमी। और किंग कौन थे? काल अशोका। किंग कौन थे? काल अशोका। अब देखिए जब ये काउंसिल हुई, इसमें जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। पहला था महासंघिका और थेरवाड़ा। महासंघिका और थेरवाड़ा। अब देखिए महासंघिका में क्या हुआ था? इंटरप्टेड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मोर लिबरली। ठीक है, अब इसमें जो टीचिंग्स थी ना, वो उसको और फ्रीडम्स दे रहे थे बुद्धा की टीचिंग्स को। अब ये भी 3 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला क्या था? अरवाद्रीन्स। फिर था एकव्य अरिहास। फिर था कुरु कुटिकास। क्या था? लोकत अरवादीन्स, एकव्य वरिहास और कुटुक कुटिकास। ठीक है, फिर देखिए जो दूसरा सेक्ट था वो था थेरवाड़ा। ये क्या चाहते थे? वांटेड टू प्रिजर्व ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। ये ना जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसको संजोग के, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? इस सेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड है सताविरावद्योन। सताविरावद्योन। ठीक है, अब देखिए जो ये सेक्ट है ये क्या है? ये तो अपनी आजादी से जो भी तुम्हें टीचिंग्स है बुद्धा की इंटरप्रेट करो, अपने आप ही इंटरप्रेट कर रहे थे इसमें। तो लिबरली का मतलब क्या होता है? फ्रीडम था, है ना। इंटरप्रेट कर रहे थे, खुद से ही मतलब सोच रहे थे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये फिर 3 में डिवाइड हो गए। और जो थेरवाड़ा थे वो ओरिजिनल टीचिंग्स पे थे, जो बुद्धा ने एक्चुअली बोला था। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड काउंसिल पे। देखो थर्ड काउंसिल हुई थी 250 बीसी के अंदर। इसका प्लेस क्या था? पाटलिपुत्र। कौन सा प्लेस था? पाटलिपुत्र। किसने प्रिसाइड किया था? मोगलीपुट्टा टीसा। मोगलीपुट्टा टीसा। किंग कौन थे? अशोका। किंग कौन थे? अशोका। और बुक कौन सी लिखी गई थी? अभिधमा पिटाका। अभिधमा पिटाका वो रिटन बाय किसने लिखी थी? जिन्होंने प्रिसाइड किया था उन्होंने, मोगलीपुट्टा ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो फोर्थ और लास्ट काउंसिल है वो देखिए। ये 1st सेंचुरी एडी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडालवना। कश्मीर में कुंडालवना में किसने प्रिसाइड किया था? वासुमित्रा और अश्वघोषा ने। ठीक है, किंग कौन थे? कनिष्का। कौन थे? कनिष्क। ठीक है, आप देखिए इसमें बुद्धिज्म था ना, इसमें फिर 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। किसमें? हिनायान और महायान। हिनायान और महायान। जो हिनायान था उसको हम क्या बोलते थे? लेसर व्हीकल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लेसर व्हीकल। और महायान को हम क्या बोलते थे? ग्रेटर व्हीकल। क्या बोलते थे? ग्रेटर व्हीकल। आप देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे वाले पेजेस में बताऊंगी। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की मृत्यु के बाद महायान एक्सेप्टेड संस्कृत। जो महायान थे, जो कि क्या थे? मैंने अभी आपको बताया ना, ग्रेटर व्हीकल। ये रे, उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था? संस्कृत को। और हिनायान ने क्या एक्सेप्ट किया था? पाली लैंग्वेज, जो कि बुद्धिज्म बोल रही हूँ मैं, जो कि बुद्धा यूज करते थे वही लैंग्वेज को। आप देखिए इसमें एक टर्म आती है बोधिसत्वास। बोधिसत्वास क्या होती है? The people having essence of Buddha, that means who can reach the stage of nirvana, but they are not doing it because of the compassion of suffering beings. इसका मतलब क्या है कि जो people जो बुद्धा को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, ठीक है, और उनको पता है वो उस स्टेज तक जा सकते हैं जहाँ पे उनको निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है, बट वो नहीं जा पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सफरिंग से परेशान है, अपने ही डिजायर्स से परेशान है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। और बोधिसत्वास के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है? पहला आता है आपका अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पदमपानी। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पदमपानी। ही इज डिपिक्टेड एज होल्डिंग अ लोटस फ्लावर। इसको कैसे डिपिक्ट किया गया है, कैसे दर्शाया गया है कि हाथ में क्या ले रखा है? कमल का फूल। ही इज डिपिक्टेड एज फीमेल ऑल्सो, और इनको एक फीमेल की तरह भी डिपिक्ट किया गया है। और फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है इसमें? वज्रपानी। वज्रपानी में क्या होता है? मैनिफेस्ट बुद्धास पावर, बुद्धा की पावर को दिखाता है, दर्शाता है। फिर आता है हमारा मैत्रेय। मैत्रेय में क्या होता है? ये फ्यूचर बुद्धा को दिखाता है, रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा।
रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, अब देखिए जो मैत्रेय है ये क्या है, मैत्रेय वर अराइव व्हेन ओशियन विल डिक्रीज इन साइज। मैत्रेय जब आए थे जब ओशियन का साइज घटने लग गया था, डिक्रीज होने लग गया था। दे विल रूल फ्रॉम वाराणसी, ये कहाँ से रूल कर रहे थे, वाराणसी के अंदर, मतलब प्योर लैंड से ये लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, और जो लाफिंग बुद्धा ये तो आपको सबको पता ही होगा, आपके सबके घरों में भी होगा। लाफिंग बुद्धा एंड बोधई वाज द इनकारनेशन ऑफ मैत्रेय। अब देखो इसमें क्या आता है, मंजूश्री। मंजूश्री क्या मैनिफेस्ट करता है, बुद्धास विजडम, बुद्धा की जो बुद्धि है, विजडम है, उनकी जो बुद्धि, जो कितने बुद्धिमान थे वो दर्शाता है। फिर आता है हमारा सिटी गर्भा। सिटी गर्भा क्या दिखाता है, रिगार्डिंग एज बोधिसत्व ऑफ अर्थ, बोधिसत्व धरती के बारे में बताता है। किसका बोधिसत्व, धरती का। और इसको कैसे देखा जाता है, एज अ गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन, या तो बच्चों के गार्जियन की तरह, या फिर अबॉर्टेड फीटस इन जापानीज कल्चर। जो अबॉर्टेड फीचर है, जब हम अबॉर्ट करवा देते हैं तो जो हमारा फीटस होता है ना, उसको फीटस बोलते हैं। पहले फीटस बनता है फिर एम्ब्रियो, तो जो हमारा फीटस होता है, सॉरी पहले एम्ब्रियो होता है फिर फीटस, तो उसको ये दर्शाता है। ठीक है, किसमें, जापानीज कल्चर में। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए अब इसमें हम पढ़ेंगे हिनायान और महायान के बारे में। अब देखिए जो इसमें हिनायान था वो फिर दो में डिवाइड हो गया। क्या था, वैभिभक्षिका और क्या बोलते थे हम इसको, सर्वासितवार्डिन। वैभिभक्षिका और सर्वासितवार्डिन। और ये क्या था, सोनतंत्रिका। सोनतंत्रिका ये क्या बोलते थे, सेज ओनली प्रेजेंट मूवमेंट एग्जिस्ट। ये लोग ये बोलते थे कि जो हम प्रेजेंट में मोमेंट जी रहे हैं ना, जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये लोग क्या बोलते थे, इट इज अ सबसेक्ट, ये एक सबसेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये तो सेक्ट बन गए तो ये क्या हो गए, सबसेक्ट। अकॉर्डिंग टू विच थिंग्स एग्जिस्ट इन पास्ट दे एग्जिस्ट इन प्रेजेंट एज वेल एज देयर विल बी इन फ्यूचर। ये बोलते थे थिंग्स जो थी वो पास्ट में भी होती हैं, प्रेजेंट में भी होती हैं, और वही क्या होती है, फ्यूचर में भी होती हैं। जो हमारे क्या थे, वैभव भक्षिका थे, वो क्या बोलते थे, थिंग्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को मानते थे। और जो स्वतंत्रिका थे वो क्या बोलते थे, सिर्फ प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर महायान भी दो में डिवाइड हुआ, क्या हुआ, मध्यमिका और शून्यवादा। और ये किसमें हुआ, योगाचार और विजननवादा। ठीक है, आप देखिए क्या बोलते थे जो हमारे थे, मध्यमिका मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ टेक प्लेस। ठीक है, वाइल डूइंग मेडिटेशन, जब आप है ना मेडिटेशन करते हो तो आपको असली सच्चाई का रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये सच्चाई है। दिस फिलोसफी सेज दैट देयर इज नाइदर रियलिटी ऑफ वर्ल्ड नॉर नॉन रियलिटी। ये बोलती है फिलोसफी, ना तो इस पूरे संसार की अच्छी सच्चाई है और ना ही सच्चाई है, ना तो ये पूरा संसार सच्चा है। ठीक है, ना तो कोई रियलिटी है और ना कोई रियलिटी है। ठीक है, और नॉन रियलिटी भी नहीं है। ठीक है, देयर इज ओनली रिलेटिविलिटी। ये इसमें क्या है, सिर्फ हम रिलेटेबल हैं, दोनों चीज है, सच्चाई है भी सच्चाई नहीं भी है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है कुछ रिलेटेबल सा है। ठीक है, आप देखिए जो ये योगाचार सेक्ट है क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, इट एम्फसाइज स्टडी ऑफ कॉग्निशन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। ये किस पे एम्फसाइज करता था, स्टडी पे। किसकी स्टडी पे, कॉग्निशन, परसेप्शन, ठीक है, आपके व्यूज और कॉन्शियसनेस, और किस पे, कॉन्शियसनेस पे करता था। आई होप आपको ये वाला पेज अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप देखिए इसमें एक और सबसेक्ट आता है, वो आता है वज्रयाना। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है बुद्धिज्म में, तो आप इसको अच्छी तरह देखना। वज्रयाना क्या है, सबसेक्ट है, ये हमने बता दिया। अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग एनीवन एंड एवरीवन कैन बिकेम बुद्धा, दे जस्ट नीड टू रियलाइज इट। हर कोई जो भी चाहे, एनीवन कोई भी, और या फिर सभी बुद्धा बन सकते हैं, बस उनको रियलाइजेशन की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस द प्योरिटी ऑफ माइंड इज नेवर ऑल्टर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो माइंड की प्योरिटी है ना, वो कभी भी ऑल्टर नहीं होती, उसका साइज कभी भी कम नहीं होता। ऑल्टर मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज को घटाना, डिक्रीज करना। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रैपिड मीन्स टू अचीव बुद्धावुड। और ये क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, इट इज कंसिडर्ड मोस्ट रैपिड मीन, ये बहुत रैपिडली होता है, बहुत जल्दी होता है, क्या अचीव करना, बुद्धावुड को अचीव करना। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये देखिए हमें इतना पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर डिक्लाइन, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है और मेरे साथ नोट्स बनाना है। अब देखिए फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है। बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। बुद्धिज्म ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये नहीं मानता है कि भगवान और जो आत्मा है उसका एग्जिस्टेंस है। शूद्रास विल बिकम बिगेस्ट सपोर्टर, क्योंकि शूद्रा को तो वैसे भी कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, है ना, कोई भी धर्म हो शूद्रा को अलग ही करते थे, तो वो बिगेस्ट सपोर्टर बन गए किसके, बुद्धिज्म के। क्यों, डायरेक्टली अटैक द वर्ण सिस्टम, क्योंकि इसने वर्ण सिस्टम को डायरेक्टली अटैक किया है। इवन वुमेन वर एडमिटेड इनटू बुद्धिस्ट संघ, क्योंकि वुमेन को भी आज़ादी नहीं थी किसी भी धर्म को ऐसे फॉलो करने के लिए, तो बुद्धिज्म में वुमेन ने भी बहुत मतलब बहुत सपोर्टर बनी वो, है ना, उन्होंने भी बहुत बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बुद्धा टॉट दैट फाइट इविल विल द गुडनेस एंड विन हेटेड बाय लव।
बुद्धा बोलते थे कि हम लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीत सकते हैं, नफरत को हम किससे जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीत सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या था, धर्मपदा राइट्स दैट, धर्मपदा ने क्या लिखा, हेट्रेड डज नॉट सीज बाय हेट्रेड बट ओनली बाय लव। अगर आप किसी से नफरत करते हो ना तो आप उसको नफरत करके क्या ही कर लोगे, है ना। नफरत से मान लो आप किसी को नफरत करो, सामने वाला आपको नफरत कर रहा है पर कुछ नहीं मिलेगा, बट ओनली बाय लव। अगर आप किसी को 2 शब्द प्यार के मीठे बोल दोगे तो सारी चीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बाकी तो वरना फिर आप दोनों लड़ते ही रहोगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी बात को प्यार से, आराम से, पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा यूज्ड टू टीच दैट वी शुड मेंटेन काम एंड कंपोज ड्यूरिंग डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। मतलब हमें शांति बनाना चाहिए, काम रहना चाहिए, हमें एकदम शांत रहना चाहिए। कब, डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई वो कैसे हो जाता है, गुस्सा होने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा सब पे चिल्लाता है ना, बहुत एनोइंग बिहेवियर हो जाता है उसका, वियर्ड सा। हमें वो नहीं होना चाहिए, हमें शांत रह के सोचना चाहिए हम इस मुश्किल को कैसे पार कर सकते हैं। बुद्धा ऑल्सो सेड दैट टैकल योर अपोनेंट्स विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। अपने अपोनेंट को मार काट की बजाय अपने दिमाग से हराओ, अपने दिमाग से टैकल करो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसको तो हम देख लेंगे बाहर मिलते ही, है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अपने दिमाग से हराओ उसको। बुद्धिज्म यूज पाली लैंग्वेज दैट वाज लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। और सबसे मेन रीजन ये था लोगों का बुद्धिज्म में जाने का कि वो पाली लैंग्वेज यूज करते थे, और उस टाइम में पाली लैंग्वेज ही कॉमन जो आदमी है, कॉमन जो मैन है, उनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, द डोर्स ऑफ बुद्धिज्म वर ओपन फॉर ऑल विद द एक्सेप्शन ऑफ स्लेव्स, सोल्जर्स एंड डेप्टर्स। बुद्धिज्म के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए थे, सिर्फ किसको छोड़ के, स्लेव्स, है ना, जो कि स्लेव्स थे, मतलब जो कि बंदी थे, सोल्जर्स, और जो कि डेप्टर्स थे, कर्जदार थे, इनको छोड़ के सबके लिए बुद्धिज्म के दरवाजे खुले थे। आप देखिए इसमें आती है एक परवाना सेरेमनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है परवाना सेरेमनी में, जो मॉन्क्स होते हैं ना, मॉन्क्स ट्रैवल होल ईयर बट एक्सेप्शन ऑफ रेनी डेज। ये पूरे साल ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, बट कब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बारिश के दिनों में। दे यूज टू लिव इन देयर मोनेस्ट्रीज, उस टाइम पे ये अपनी मोनेस्ट्रीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, ऑल मॉन्क्स आर लिव टुगेदर देयर, और सारे मॉन्क्स एक साथ इकट्ठे वहां पर रहते हैं। फिर देखो क्या होता है, इट वॉज स्टार्टेड व्हेन गौतम बुद्धा विजिटेड वन मोनेस्ट्री एंड ही फाउंड दैट मॉन्क्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ये कब स्टार्ट हुआ ये वाली सेरेमनी, जब बुद्धा एक दिन गए एक मोनेस्ट्री में, उन्होंने देखा भाई मॉन्क्स बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कोई किसी से बात ही नहीं करता है। He found that it was because of conflicts between the monks. उसको पता चला क्योंकि इनके बीच में लड़ाई झगड़े बड़े जल्दी हो जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसलिए ये लोग बात ही नहीं करते हैं। Buddha asked the monks that on the full moon of lunar month the monks have shared the residence, ठीक है, will come forward before the sangha and they will atone for the offenses that they have committed while staying in the common monastery। इसका मतलब क्या है, बुद्धा ने उनको बोला आप पूरे महीने बात करो आराम से, ठीक है, चाहे वो बात किसी को बुरी लगे, चाहे वो बात किसी को अच्छी लगे, पर जब आपका इसका अंतिम दिन होगा, जिस दिन पूरा चांद होगा, जिस दिन आपका ये लास्ट डे होगा इधर रहने का, उस दिन एक एक आके स्टेज पे जाके जो भी उनके मतलब पूरे ग्रुप के सामने जाके अपनी गलती को स्वीकार करो और सबको सॉरी बोलो, अगर किसी को भी वो बात का बुरा लगा है तो। फिर तब से ही ये जो है परवाना सेरेमनी ये स्टार्ट होने लगी, ठीक है। तो ये बुद्धा ने उनको बताया था, उससे पहले कोई बात नहीं होती, उन्होंने बोला पूरे महीना बात करो और एंड में जाके क्या करो, अपोलोजाइज करो, ठीक है, अपोलोजी दिखाओ अपनी, ठीक है। अब देखिए रीजंस फॉर डिक्लाइन के रीजंस क्या थे। पहला था इन्वेजन्स, बहुत इन्वेजन होने लगे थे इस टाइम में, तरह तरह के लोग आ रहे थे, कोई पारसी आ रहा है, कोई मुगल्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, ऐसे बहुत आने लग गए थे। फिर क्या होता है, एंटी बुद्धिज्म होने लग गया था, क्योंकि कुछ रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को मानते नहीं, जैसे पुष्यमित्रा, मीरकोला और शशांक ऑफ गौर। इन्होंने क्या बोला था, ऑर्डर कटिंग ऑफ बोधि ट्री, जो क्या बोलते हैं बुद्धास का जो वो मेन ट्री है उनको कटवाने का ऑर्डर देते था, ठीक है, उनको बोलते हैं सारे ट्री काट दो, यहाँ पे होने नहीं चाहिए। फिर क्या हो गया था, बहुत सारे चेंजेस आने लग गए थे। एंड स्किज्म्स मीन्स क्या होता है, डिवीजन भी होने लगा था। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, कितने सारे सेक्ट्स बन गए थे। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, वो महासंघिका है ना, और फिर वो दूसरा बना था स्वतंत्रिका वाला, फिर हिनायान और महायान हो गए, तो उसके अंदर भी सब सेक्ट्स आने लगे थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, और आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारे जो थे वो थे रीजंस ऑफ डिक्लाइन। आप देखिए इसमें थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, वो है न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और क्या रीजन था डिक्लाइन का, कि नए नए तरीके आ गए थे, नए नए फॉर्म हो गए थे बुद्धिज्म में, है ना। क्या था, जैसे कि एंट्री ऑफ 5 मकान्स,
5 मकान्स की एंट्री हो गई थी। पहला क्या था, ममसा, लोगों ने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, मांस मच्छी खाना स्टार्ट कर दिया था। फिर था मध्या, लोगों ने दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। फिर था मुद्रा, मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ करम मुद्राज इंक्लूडिंग सेक्सुअल योगाज, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ करम मुद्राज जो होते थे, और उसमें क्या क्या इंक्लूड था, सेक्सुअल योगा भी इंक्लूड था, ठीक है। जो पोजीशंस होती हैं सेक्सुअल पोजीशंस वो भी इंक्लूड थी। फिर था मत्स्य, फिश को खाने लगे थे, मारने लगे थे। फिर था मैथुन, मैथुन क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हो। तो ये सब आने लगे तो उसकी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि बुद्धिज्म इन सब के खिलाफ था। वो क्या बोलता था, ब्रह्मचारी की तरह जीवन जियो, ठीक है, मिसयूज मत करो आप, ठीक है, अपनी सेक्सुअल लाइफ का मिसयूज नहीं करना है ना, उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना है, इतना ज़्यादा डूब नहीं जाना है कि उसके अलावा आपको कुछ दिखे नहीं। उन्होंने बोला था मांस मच्छी का वो नहीं करना है, सेवन नहीं करना है, वो होने लग गया था। उन्होंने क्या बोला था, दारू नहीं पीनी है, वो होने लग गया था। तो जो जो चीज़ उन्होंने नहीं बोली थी वो सब होने लगी थी, इस कारण उनका डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। ये रीजंस थे आपके 4 डिक्लाइन के, और ये हमने पढ़ा उसके फीचर्स बुद्धिज्म के, हमने कुछ टर्म पढ़ी, क्या क्या इसमें टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सारे सेक्ट्स के बारे में पढ़ा, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ा, त्रिरत्न के बारे में पढ़ा, 8 फोल्ड्स के बारे में पढ़ा, और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक से हम क्या स्टार्ट करेंगे, महाजनपद। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए 1 मिनट, ये रहा महाजनपद का हम जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे। सो नोट्स बनाइए, रिवाइज करते जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में पूछिए। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।